आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे शिवलिंग स्थापना की पूरी लाभ, पूरी की पूरी आशीर्वाद भगवान शिव की हमें प्राप्त हो। तो चलिए भगवान शिव की नमन करते हुए, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को याद करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे घर में शिवलिंग की स्थापना करने के बारे में, सारे डूज एंड डोंट्स के बारे में। शिवलिंग की स्थापना वैसे तो कही जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में करनी चाहिए, मगर उसके कुछ नियम हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग कर जाते हैं, जिस वजह से ऐसा होता है कि लाभ मिलने की बजाय नुकसान हो जाता है। तो आज 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिवलिंग की स्थापना कैसे, कहाँ और कब करनी है। तो सबसे पहली बात जो आती है शिवलिंग की स्थापना में, वो आती है कि शिवलिंग का साइज क्या होना चाहिए। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैं घर में शिवलिंग की स्थापना की बात कर रहा हूं, घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की बात कर रहा हूं, न कि बहुत बड़े बड़े मंदिर जो होते हैं शिव जी के उनकी बात कर रहा हूं। मंदिरों में हम किसी भी साइज का शिवलिंग मंदिर के हॉल के आकार के अनुसार तय करते हैं, मगर जहां तक घर में शिवलिंग की स्थापना की बात है, कोई कहता है 4 इंच का होना चाहिए, कोई कहता है 5 इंच का होना चाहिए, मगर इसका सही मापदंड मैं आपको बताने जा रहा हूं। सही मापदंड होता है कि जो व्यक्ति शिव की स्तुति करते हुए, उनकी आराधना करते हुए शिवलिंग की स्थापना करने जा रहा है, उस व्यक्ति के अंगूठे के आकार से शिवलिंग का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका अंगूठे का जो कुछ भी साइज है, उस साइज से शिवलिंग का साइज छोटा होना चाहिए। तो पहली चीज आपने जान ली कि शिवलिंग किस साइज का हमें बाजार से लेके आना है। अब दूसरी चीज, इसकी स्थापना हमें कहाँ पे करनी है। तो जितने भी ग्रंथ में बड़े बड़े विद्वानों से सुनने के बाद ये मालूम चला कि ये हमें ईशान कोण में रखना चाहिए। तो घर का ईशान कोण अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर पूर्व कोने पे शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। बट आज के ज़माने में लोग फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो यह पॉसिबल नहीं है कि घर का वो कोना हम शिवलिंग को वहाँ पर स्थापित करें, क्योंकि उसकी फिर वहाँ पे नियम, शुद्धि, पूजा का हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो लोग, हर घर में एक छोटी सी मंदिर जरूर होती है। कोई एक पूरे कमरे का मंदिर होता है, किसी की छोटी लकड़ी की होती है, कोई स्लैब पे मंदिर बना करके रखता है। तो जो कोई भी घर में पूजा का स्थान हो, उस स्थान का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर पूर्व कोने पे शिवलिंग को हम वहां पे स्थापित कर सकते हैं। तो 2 चीजें क्लियर हो गई। पहली हो गई किस साइज की हो, दूसरी हो गई किस स्थान पे हो। अब है कि उसकी स्थापित कैसे करें। तो स्थापित करने में विशेष ध्यान देना चाहिए कि शिवलिंग हम किसी एक पात्र में रखें। उस कोने पे पात्र में रखने में अक्सर ये गलती हो जाती है लोगों से कि वह स्टील के पात्र में रख देते हैं शिवलिंग को। स्टील के पात्र में शिवलिंग को कभी नहीं रखें। शिवलिंग हमेशा कांसे के पात्र में रखी जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है, हम जब शिवलिंग को बाजार से लाएं तो उसके साथ में एक स्टैंड जरूर लेकर के आएं, क्योंकि शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि शिवलिंग पे 24 घंटे हमेशा जल गिरते रहना चाहिए। तो हमेशा जल गिरते रहने के प्रावधान के लिए एक स्टैंड मिलता है मार्केट में, उस स्टैंड को लगाएं, उसके ऊपर एक कांसे का पात्र रख दें जिसमें पतली सी छेद हो नीचे में। और जब सुबह हम नहा धो करके शिवलिंग की पूजा करने के लिए आएँ, तो हम उसके ऊपर जब पात्र में जल को डालें, और वो फिर सारा दिन पात्र में जल, शिवलिंग के ऊपर जल गिरता रहेगा और पात्र में जमा होता रहेगा। बहुत सी विधि है, बहुत से मंत्र होते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप उस पात्र को लें, शिवलिंग को स्थापित करें, उसमें स्टैंड लगाएं, ऊपर पात्र में जल भरें और शिव को याद करें। हे शिव,
मैं आपको अपने घर में स्थापित करने जा रहा हूँ। मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी आज से आपकी है। आप मेरे पूरे परिवार की देख रेख आज से आपको करनी है। आप हमें सहयोग करें, प्रणाम कर लीजिए। तो शिवलिंग स्थापित हो गया। अब है कि शिवलिंग की जब आपने घर में स्थापना कर दी तो एक चीज विशेष ध्यान दें कि उनकी पूजा प्रतिदिन होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन घूमने के लिए हम बाहर चले गए हैं तो आज पूजा नहीं होगी। तो किसी न किसी को हम जरूर वहां पे डिप्यूट करके रखें कि वह विधि विधान से शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। अब है कि शिवलिंग के ऊपर में जब हम पूजा करते हैं तो क्या क्या चढ़ाना चाहिए और क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने के बारे में लोगों को बहुत पता है। उस पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, उस पर पुष्प चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। लेकिन मैं विशेष ध्यान आपको दिलाने जा रहा हूं कि क्या क्या चीज नहीं चढ़ानी है। नहीं चढ़ाने में सबसे पहले आता है केतकी का फूल। आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग इसको केवड़ा के नाम से भी जानते हैं। केवड़ा केतकी का फूल शिव जी के ऊपर कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। और यह बरसात के दिनों में भी, सावन के महीने में चारों तरफ ये फूल मिलता है हमें, और लोग गलतीवश या नासमझवश इस फूल को शिव जी पे चढ़ा देते हैं। अब क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए, इस पे मैं अगला एपिसोड में आपको डिटेल में बताऊंगा। यह एपिसोड मैं आपको बता रहा हूं कि पूजा कैसे कैसे करनी है और क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। तो अभी तक हमने जाना कि शिव जी की स्थापना हो गई, हमने ऊपर जल डाल दिया है। पुष्प में हमें केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है। नंबर 2, कभी भी शिव जी के ऊपर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता। पूजा में हम लोग तुलसी का पत्ता बहुत इस्तेमाल करते हैं और नासमझी की वजह से हम शिव जी के ऊपर भी तुलसी का पत्ता चढ़ा देते हैं। यह भी मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि तुलसी का पत्ता क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। तो 2 चीजें हो गई। पहली चीजें हो गई केतकी का फूल नहीं चढ़ाते हैं, दूसरा हम उनके ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ाते हैं, और तीसरी चीजें जो हमें ध्यान देनी होती है कि रोरी और सिंदूर जो पूजे में इस्तेमाल होता है वो शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। आप उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, सारे फूल चढ़ाएं। सफेद फूल शिव जी को बहुत पसंद है, सफेद फूल आप उसके ऊपर चढ़ाएं। जल की पूरी व्यवस्था रहे कि जल ऊपर से जो है 24 घंटे उनके शीर्ष पे गिरता रहे। अब है कि जल जो पात्र में जमा हो गया, उस जल का हम क्या करें। पहले तो आप उस जल को अपने घर के हर कोने में, हर कमरे में छिड़काव कर दें। शिव जी का आशीष चारों तरफ फैल जाएगा। घर के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे चरणामृत के रूप में उनका पान कर ले। उसके बाद भी जो हमारे पास में जल बच गया वो हम किसी भी गमले, फूल के गमले में या किसी बड़े चौराहे के पेड़ के जड़ में जाके डाल देंगे। लेकिन ये कार्यक्रम करते वक्त एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी गलती से तुलसी के पेड़ के जल में, वो पेड़ के जड़ में जाके उस जल को आप अर्पण न कर दें, क्योंकि न ही शिव जी पे तुलसी का पत्ता चढ़ता है और न ही उसके जड़ में उस जल को हम डाल सकते हैं। तो ये सिंपल सी विधि है। शिवलिंग का साइज अंगूठा के माप से छोटा होना चाहिए। जिस पात्र में हम शिवलिंग को स्थापित करते हैं, नॉर्थ ईस्ट कोने पे यानी कि ईशान कोण पे, वह पात्र कांसे का होना चाहिए। एक स्टैंड लेके उसके ऊपर जल का पात्र अवश्य हम ऐसा व्यवस्था करें कि 24 घंटे शिव जी के शीर्ष पे जल गिरता रहे। एक चीज जो मुझसे चूक हो गई, जो आपको हमने बताना भूल गया, वो ये बताया कि शिवलिंग के ऊपर में इधर तो आप बेल का पत्र रख दें, अक्षत रख दें, या फिर आप पुष्प वहां पे सही ढंग से रख दें, क्योंकि शीर्ष कभी खाली नहीं होना चाहिए शिवलिंग का। शिवलिंग के शीर्ष पे बेल का पत्र एटलीस्ट जरूर रखा रहे, जिसके ऊपर से जो जल गिरता रहे वह बेल के पत्र पे डायरेक्ट गिरता रहे, न कि सिर खाली है शिवलिंग का और उसके ऊपर गिरता रहे। तो हमने साइज पे ध्यान दिया, हमने दिशा पे ध्यान दिया, हम प्रतिदिन इनका पूजा करना है इस पे ध्यान दिए। हमें केतकी का फूल, तुलसी का दल और रोरी सिंदूर नहीं चढ़ाना है।
हमने इस पे ध्यान दिया। उस पात्र में जमा हुआ जल हम किसी पेड़ में ही डालेंगे, तुलसी के पेड़ में नहीं डालेंगे, ये हमने ध्यान दिया। तो आइए आज हम सब लोग मिल करके अपने अपने घर में इस पूरे विधि विधान के साथ, नियम के साथ शिवलिंग की स्थापना करें और शिव जी की आराधना करें और उनका आशीष प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।